जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या वो आज भी आपको प्यार करते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनका सेपरेशन चल रहा है, वो जिनसे प्यार करते हैं उन्हें ब्लॉक कर रखा है, जिनका ब्रेकअप टाइम चल रहा है ये। और ये रीडिंग यस और नो में होगी कि क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं। हम फिर से वही बात कहेंगे कि अगर आपको सही जानकारी चाहिए, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा। और सही ऑप्शन के चुनाव के लिए जो दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे होते हैं, इन्हें थोड़ा शांत करना पड़ता है, तभी आप कोई सही ऑप्शन चूज़ कर पाते हैं। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, इसलिए आपको एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है, अपनी आंखें बंद करनी है और आपको आपके पर्सन के बारे में सोचना है। उसके बाद आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी ये ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आप यही जानना चाहते हैं ना कि क्या वो आज भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं। जैसे कि हमने बताया था कि ये रीडिंग यस और नो की है, तो हाँ, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, उन्हें आपके सपने भी आते हैं, वो आपको महसूस करते हैं, आपने जो पल साथ बिताए हैं उन सब को वो महसूस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, वो आज भी बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए, प्यार बात करने का मोहताज नहीं होता, सच्चा प्यार साथ रहने का मोहताज नहीं होता। क्योंकि जब वो कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी अपनी भी तो फैमिली होती है, उसकी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। बहुत सारे लोग उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। ऐसा ही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। आपका ब्रेकअप शायद किसी ऐसी वजह से हुआ है, जैसे कि कोई ऐसा काम था जिसके लिए उन्होंने आपको मना किया था, शायद कहीं जाने से, किसी के साथ जाने से, लेकिन आप माने नहीं और आपने वो काम किया, इसलिए उन्हें बुरा लगा। या फिर यही सेम बात आपके पर्सन पर लागू होती है। जैसे कि आपने मना किया कि आप पार्टीज़ नहीं करेंगे, आप उनके साथ नहीं जाएंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन वो माने नहीं, तो आप लोगों का झगड़ा हुआ और ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप की तो ये वजह है क्योंकि क्या है ना, आपके पर्सन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तुरंत एक्शन लेना है। ये आप भी हो सकते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मोस्टली आपके पर्सन है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से ये महसूस हो रहा है कि उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में क्या कर डालते हैं उन्हें बाद में एहसास होता है कि ये नहीं करना था। बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अब एक्शन लेना है तुरंत, तो कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे। मतलब कि जब गुस्सा आता है तब इंसान सोचता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बाद में महसूस होता है, लेकिन तब तक कभी कभी बहुत देर हो जाती है। ऐसा ही है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, वो किसी और रिश्ते में तो नहीं है। हाँ, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमें नहीं लगता कि वो आत्मा से किसी और रिश्ते में जुड़े हैं। उनके घर में कुछ लोग ऐसे हैं, या उनके घर में कोई भी,
मतलब कि जिसकी बात उन्हें माननी ही पड़ती है। अगर उन्होंने कह दिया कि आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं कर सकते। उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी माँ, उनके पापा, जो भी, लेकिन उनकी घर पे बहुत चलती है और उन्हें आपके पर्सन को उनकी बात माननी पड़ती है। उनकी करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि उनके जो घर के लोग हैं ना, वो निर्दयी टाइप के हैं। कहते हैं ना कि तरस नहीं आता, उन पर इतना बर्डन डाल रखा है, इतना बोझ डाल रखा है अपनी ख्वाहिशों का। वो इंसान मरा जा रहा है, उसकी जान निकल रही है, लेकिन उन्हें तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने से मतलब। आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में हैं। एक आपसे ही बात करके उन्हें खुशी मिलती थी, शायद आप उन्हें समझते थे, शायद आप उन्हें वो प्यार देते थे जो उन्हें उनके परिवार से नहीं मिलता। लेकिन अब जो झगड़ा हो गया है, ये ब्रेकअप हो गया है आपका, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपके मैसेज का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। उनके घर में किसी ने रोका हुआ है उन्हें बात करने से, इसलिए वो कंफ्यूज्ड हैं, मैं क्या करूं। जैसे कि ना इंसान किसी द्वंद्व में फंस जाता है, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि वो क्या करे, कैसे करे। अगर उन्होंने कोई गलती की है, जैसे कि आपको कुछ रूडली बिहेव किया आपके साथ, आपको कुछ भला बुरा कहा, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपको मैसेज करेंगे तो आप भी उनके साथ रूडली बिहेव करेंगे, आप उन्हें समझेंगे नहीं। आपके पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसी है जैसे कि चारों तरफ से होपलेस हो चुका है वो इंसान, क्योंकि जो परिवार है ना, वो प्यार नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा रहा है। कहते हैं ना, किसी को बिल्कुल रोबोट समझ रखा है, वो ये समझ ही नहीं रहे कि इसमें भी जान है, ये इंसान है। कुछ लोगों के अंदर से ना मनुष्यता, इंसानियत ही मर चुकी है। तभी हम कहते हैं कि लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं पता। आजकल तो पेरेंट्स को भी प्यार का मतलब नहीं पता, क्योंकि जब उनका बेटा उन्हें पैसे दे तो वो बेटा है, जो बेटा ज़्यादा पैसे देता है वो बेटा होता है, वो उनकी संतान है, वो उनका राज दुलारा है, और जो नहीं देता वो कुछ भी नहीं है। उसे तो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे, ऐसा। मतलब कि समझ रहे हैं आप, निस्वार्थ प्यार नहीं है, उसमें भी स्वार्थ है कि ये लेकर आए तो ही प्यार है। आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको बात करनी चाहिए या नहीं, ये देखिए, ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। किसी का भी सजेशन मत मानिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो हम बोल रहे हैं वो आपके लिए सही हो, नहीं, क्योंकि हम ना आपको जानते हैं, ना आपके पर्सन को जानते हैं, ना आप लोगों के बीच जो हुआ ना हम उसे जानते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि दीदी हम क्या करें, वो हमें छोड़कर चला गया है, हमें उसकी याद आती है, हम उसे मैसेज करें या ना करें। अब हमें तो सिचुएशन का पता नहीं है ना, हम कैसे आपको सजेस्ट कर दें कि आप बात करो या ना करो। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप 1% ये समझ लीजिए, अगर उनकी फैमिली वाले उन्हें किसी और रिश्ते में बांधने की कोशिश भी कर रहे हैं या वो किसी और रिश्ते में बंध भी गए हैं, तो आत्मा से वो आज भी आपके हैं। प्यार में शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, प्यार में शरीर मैटर नहीं करता, अंदर से जो प्यार निकलता है वो मैटर करता है। शरीर पर तो कोई भी हुकूमत कर सकता है, कोई भी, लेकिन मन पर, आत्मा पर कोई भी हुकूमत नहीं कर सकता। समझते हैं आप इस बात को? अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, जैसे कि हमने बताया कि
कुछ ऐसा काम जो उन्होंने करने से रोका था आपने कर दिया हो, या उन्होंने कर दिया आपने रोका था, तो आप तो समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें तो क्लियर पता नहीं है ना कि किसने किया है, आपने या उन्होंने। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लेना कि आपको क्या करना है। अगर उन्होंने कुछ गलती की है, उन्होंने गलत बोला है, तो वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। वो आपका वो नेचर जो मदरली नेचर था, जो आपकी क्रिएटिविटी थी, जो आपका प्यार था, वो सब उन्हें बहुत याद आ रहा है और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए एक सॉन्ग सजेस्टेड कर रहे हैं हम, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतज़ार है आजा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी ये सेकंड रिंग चूज़ की है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, हाँ, वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, क्योंकि वो आपसे फ़िज़िकली बहुत अट्रैक्ट हैं। आपकी खूबसूरती उन्हें आपकी तरफ खींचती है। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ आपका मैच्योरिटी लेवल भी बहुत हाई है। आप बहुत समझदार हैं। आपकी समझदारी, सूझबूझ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। आपके अंदर बहुत समझदारी है, लोगों को संभालने की एक अंडरस्टैंडिंग है रिश्तों में। ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है आप में। आप थोड़ा शांत स्वभाव के हैं। शायद आप मेडिटेशन करते होंगे। अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप जैसे कहते हैं ना कि कौन क्या कहता है, आपको इस बात की फ़िक्र नहीं रहती। लोग बोलते रहते हैं और आप मस्त रहते हैं। सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, ये आपकी आदत में है और ये बहुत अच्छी आदत है। शायद ये उन्हें बहुत पसंद है। आपके रिश्ते में कोई बड़ी ख़ास वजह नज़र नहीं आ रही हमें। आपका ब्रेकअप, या यूँ कहिए उसे ब्रेकअप नहीं कह सकते, अगर उन्होंने बातचीत करना बंद कर रखा है। ब्रेकअप तब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ होगा। आपके जो पर्सन है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली नहीं चाहती कि वो आपसे बात करें। शायद वो आप बहुत रिच फैमिली से हैं या फिर वो बहुत रिच फैमिली से है, बहुत नहीं मतलब फिर भी हैं, और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आपसे उनका रिश्ता जुड़े। आप लोग शादी करना चाहते थे या फिर अभी उनकी शादी की बात चल रही है? आपके जो ब्रेकअप की वजह है वो शादी ही है। शायद वो आपसे शादी करना चाहते थे, उनकी फैमिली वालों को पता चल गया और उन्होंने उन पर कंट्रोल रखा, कुछ ऐसा। बाकी इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो कोई थर्ड पार्टी है तो वो उनके पेरेंट्स हैं या फिर आपके पेरेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते कि रिश्ता हो। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उनके परिवार में मानसिक कलह क्लेश चल रहा है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। एक बात बहुत सारे लोग बार बार मैसेज में बोलते हैं कि वो किसी और के साथ चला गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। हमें समझ में नहीं आता कि आप लोगों ने कौन सा प्यार किया है, किस तरह का प्यार किया है। ये बातें कहाँ मैटर करती हैं। हम जिससे प्यार करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी में खुश रहते हैं। अभी आप लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं पता। वो कैसे कंफर्टेबल रहेगा, उसे कैसे अच्छा लगता है, किसके साथ अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है,
ये मैटर करता है। ये नहीं कि उसने किसी से बात कर ली, वो किसी के साथ चला गया, वो क्यों चला गया। मतलब आप लोगों को प्यार का मतलब पता ही नहीं है, आप लोग जानते ही नहीं हैं। आप लोग वो फिज़िकल अट्रैक्शन हो जाता है, थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, आप लोग उसी को शायद प्यार समझते होंगे। हमें नहीं पता कि ऐसा कौन सोचता है, लेकिन आप तो बहुत मैच्योर हैं। अभी अगर आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय से पहले कुछ भी ठीक नहीं होता। आप इसे ना टाइम पर छोड़ दीजिए, सरेंडर करिए परमात्मा के सामने खुद को, ईश्वर के सामने, आप जिन्हें भी मानते हैं उनके सामने अभी सरेंडर करिए और इस सिचुएशन को उन्हें सौंप दीजिए कि जैसा आप चाहो वैसा करना। यकीन मानिए वो आपसे बेहतर करेंगे। हमें लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें भेज रहे हैं बाहर कहीं जहाँ आप ना पहुँचें, कुछ ऐसा। तो कोई बात नहीं, भेजने दीजिए। प्यार बहुत दिनों तक बंधता नहीं है किसी बंधन में, वो आज़ाद है। टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी आपसे बात करेंगी। वो थोड़ा सा घर पे कलह क्लेश चल रहा है ना, इसलिए उन्हें टेंशन है और उनके अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। अगर आप उनसे आत्मा से जुड़े हैं ना, तो अगर आप शांत रहेंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। क्योंकि जब हम किसी से आत्मा से जुड़ते हैं ना, शारीरिक लेवल पर जुड़ना कोई जुड़ना नहीं होता, आत्मा से जुड़ना होता है। आप अगर उनसे आत्मा से जुड़े हैं तो आप अपने मन को शांत करिए, उनका मन अपने आप शांत होने लगेगा। ठीक है, परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो ईश्वर को अपना काम करने दीजिए ना, थोड़ा बहुत तो नेचर अपने हिसाब से करती है ना कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। आपके लिए एक सॉन्ग याद आया है, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन आप थोड़ा ओल्ड है, पुराना है, लेकिन आप उसके शब्दों को सुनना। जैसे कि उनकी फैमिली उन पर कंट्रोल कर रही है आपसे बात करने के लिए कि आपसे वो बात ना करें। तो एक सॉन्ग है, आप उसे यूट्यूब पर सर्च करना। दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो प्रेम है ना, उसे कोई बांध नहीं सकता, कोई भी नहीं। ये नेचुरल है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ना कभी रोक पाया है ना कभी रोक पाएगा। ये दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले इंसानों को प्यार करने से रोकने के लिए, वो कभी नहीं रुक सकते, क्योंकि प्यार परमात्मा की देन है, ये नियति है। प्यार तो सारी प्रकृति में बिखरा हुआ है, चारों तरफ प्यार ही तो है। आप गौर से देखेंगे तो आपको प्यार के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। ये बात अलग है कि नज़रिया कौन सा है देखने का। प्यार के नज़रिए से देखेंगे ना तो सारी सृष्टि में आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार नज़र आएगा। तो टेंशन मत लीजिए, आप वो सॉन्ग सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए। जिन्होंने भी ये ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, आप ये जानना चाहते हैं आज भी वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। हाँ, प्यार तो करते हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहते। वो सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। पता नहीं आप बहुत रूड हैं क्या? मतलब कि कोई इंसान आपके लिए दिल और जान हाजिर कर दे, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर इमोशंस नहीं है क्या? मतलब कि रिश्तों में राजनीति, झूठ, फेक लव ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, पता है कि नहीं आपको? उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। आप दोनों में से कोई एक तो दिल से जुड़ा था
लेकिन कोई एक था जो दिमाग चला रहा था। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप दिमाग यूज़ करते हैं तो हर जगह दिमाग मत चलाया करिए। और अगर आपके पर्सन चलाते थे दिमाग तो हम बिल्कुल कहेंगे कि आप बात मत करना। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान इतना ज़्यादा प्यार करता है और दूसरे को मतलब एहसास भी नहीं होता है इस बात का। आपके जो पर्सन है वो भूलना चाहते हैं आपको, लेकिन क्या करें, उनकी अंतरात्मा कहती है कि वो आपको भुला दें पूरी तरीके से। यही उनके लिए ठीक है, आपकी यादों को ख़त्म कर दें वो पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत चाहा होगा। उन्हें जब आपकी याद आती है तो वो अपने दिल को झूठी तसल्ली देते हैं कि नहीं, फिर बात करेंगे कभी। कुछ तो ऐसा हुआ है इतना बुरा कि इंसान की हालत ख़राब हो गई है, उसे मौत जैसी ज़िंदगी दे दी। अब वो क्या करे। वो जब आपको भूलना चाहता है तो आपके सपने आते हैं उसे, आपकी याद बहुत आती है उसे। वो किसी भी कपल को देखता है तो उसे अपनी याद आती है। वो सोचता है कि कभी मैं भी ऐसे जीता था। कहने का मतलब ये है कि आपकी यादें उसे जीने नहीं दे रही हैं। और अगर उसने दिमाग चलाया है रिश्ते में, उसने रिश्तों में राजनीति की है, तो उसकी यादें आपको जीने नहीं दे रही हैं। आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अगर इनमें से दोनों लोग दिल से जुड़े होते ना तो ये रिश्ता बहुत गहरा हो सकता था, एक दूसरे की आत्मा को छू सकते थे आप लोग। लेकिन ऐसा हुआ ना कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। दिखाया तो बहुत अच्छा चेहरा कि अरे इससे अच्छा, इससे ज़्यादा केयरिंग तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन वास्तविक में तो अजगर निकला। किसने किया ऐसा? आपने किया है? झूठ मत बोलना, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, हमें जानना है कि ऐसा किया किसने है। इतना रूड कोई कैसे हो सकता है? उस इंसान की रातों की नींद हराम हो गई है, वो रात भर सो नहीं पाता। अब वो मूव ऑन करना चाहता है इस रिश्ते से, वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता, वो चला जाना चाहता है। क्योंकि किसी एक को प्यार के बदले प्यार नहीं मिला है, दिल के बदले दिल नहीं मिला, दिल के बदले दिमाग मिला है, पॉलिटिक्स मिली है। कभी कभी कि हम किसी के साथ दिल से जुड़ते हैं, लेकिन वो हमारे साथ दिमाग से जुड़ता है। उसकी बातें स्क्रिप्टेड होती हैं, उसने पहले से तय किया होता है कि क्या बोलना है, किस बात से इम्प्रेस होगा, क्या करना है। जब कोई इंसान सारे रिश्ते दिमाग से चलाता है तो दिल वाले के साथ उसकी बहुत दिनों तक बनती नहीं है। लेकिन जो अपने दिल से जुड़ा था, अपनी आत्मा से जुड़ा था, उसके लिए सब कुछ भूलना आसान नहीं होता। वो कंफ्यूज्ड रहता है, वो क्या करे, बात ना करे तो मरे और बात करे तो मरे। आपको पता है ईश्वर उसको क्या सजेशन दे रहे हैं? या फिर आपको सजेशन ये है कि तोड़ दो सारे बंधनों को, जो आपके अंदर भ्रम चल रहा है इसे ख़त्म कर दो और आगे बढ़ो। अगर आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपने कोई गलती की है ऐसी, आपने कुछ ऐसा किया है, तो आपके लिए पता है कौन सा सॉन्ग गाना चाहते हैं वो सुनना चाहेंगे आप? भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के सारे सितम धीरे धीरे, अभी नाज हैं टूटे दिल को वफा पे, कि टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। ये सुन लेना आप, आपके लिए ही है ये।
वो आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो पता नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के बाद कौन बात करता है। और एक बात याद रखना, अगर उन्होंने आपसे बात कर ली तो प्लीज़ ये मुखौटा उतार देना। दिल से सोचना शुरू करिए, क्योंकि प्यार के रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, दिमाग से नहीं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग थी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये आपसे टोटली मैच होगी, लेकिन जितनी भी मैच हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसी ही प्यारी प्यारी सी प्यार भरी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इसकी फ़िक्र बिल्कुल मत करिए, आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। जय श्री कृष्णा।